हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और आज हल्ला बोल कार्यक्रम के जरिए बात किसानों की यहां पर हम कर रहे हैं। दरअसल एक बार फिर से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ने को है और ऐसे में अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि कल होने वाली उस बैठक के जरिए समाधान के रास्ते खुल सकते हैं। और अब किसान भी इस बात को लेकर के आस में हैं कि वो एक लंबे समय से जो आंदोलन कर रहे हैं, अब वो एक निर्णायक भूमिका में नजर आने लगा है और निष्कर्ष इसका कल होने वाली बैठक के जरिए निकल सकता है। और अब बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार भी किसान संगठन नेताओं की हर एक मांग को मान लेगी और कैसे बातचीत का यह सिलसिला आगे बढ़ पाएगा। लेकिन साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि आप इस मंच के जरिए, क्योंकि हल्ला बोल कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जहां पर आप अपनी बातों को रख सकते हैं, बता सकते हैं आपकी राय क्या है, सुझाव क्या है। और आज जब हम बात कर रहे हैं किसानों के इस आंदोलन की, तो बातचीत का सिलसिला जो अभी तक रुका हुआ था आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, आप हमारे इस मंच के जरिए बता सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं जिनके जरिए आप हमारे सीधे मंच के साथ जुड़ पाएंगे और फोन लाइन्स खुल चुकी हैं और अब आप इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ कई सवाल यहां पर इस वक्त उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या किसान आंदोलन को लेकर के अब निर्णायक स्थिति नजर आने लगी है। किसानों को क्या सरकार मना पाएगी और कैसे मना पाएगी। कृषि कानूनों पर जो घमासान अभी तक जारी है, क्या उसका अब समाधान निकलते हुए आप देख रहे हैं। लेकिन जब एक तरफ किसान संगठन नेता अभी भी इस बात को लेकर के अड़े हैं कि 3 कृषि कानूनों को निरस्त किया जाना चाहिए, तो बातचीत के सिलसिले के अंदर कौन से ऐसे मुद्दे हो सकते हैं, कौन सी ऐसी बातें हो सकती हैं या किसानों की ऐसी कौन सी परेशानी हो सकती है जिसको किसान संगठन नेता सरकार के सामने रखेंगे या रख सकते हैं। आप इस मंच के जरिए उन बातों को साझा कर सकते हैं और किसानों के सामने क्या क्या और परेशानियां आती हैं। अगर 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की बात को अगर हटा दिया जाए तो ऐसी और कौन कौन सी बातें हैं जो सरकार तक पहुंचाने के लिए किसान जो हैं वो चाहते हैं कि इसमें भी सुधार होना चाहिए। क्योंकि एक बड़ी परेशानी देखने को मिली थी, किसानों का यह कहना था कि पराली प्रबंधन को लेकर के अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है और ऐसे में अगर कोई भी किसान अपनी मजबूरी के अंदर पराली को आग लगा देता है तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है। तो ये एक ऐसा विषय है जिसको लेकर के किसानों की तरफ से अपनी बात सरकार तक पहुंचाई जा सकती है और उम्मीद है कि इस पर सरकार भी कोई निर्णायक फैसला ले सकती है। तो क्या इस बातचीत को लेकर के आप हमें बता सकते हैं और ये इसमें साझा कर सकते हैं कि क्या इस पर आप कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। और लगातार फोन लाइंस खुल चुकी हैं जिसके जरिए आप इस मंच के जरिए जुड़ करके अपनी बातों को साझा कर पाएंगे। लेकिन इसमें कई और भी बातें यहां पर किसान संगठन नेताओं की तरफ से रखी जा सकती हैं, जैसा कि इसमें बिजली बिल संशोधन को लेकर के बात यहां पर की जा रही है। बिजली संशोधन बिल जिस तरीके से उसमें प्रावधान किसानों के लिए किया जाना चाहिए, क्या उतना हो पाया है और इसमें कैसे सुधार किया जा सकता है, क्या क्या और इसमें मांगे जोड़ी जा सकती हैं किसानों की तरफ से। रियायत बिजली इसमें दी जा सके किसानों को, ये मांग जब उठ रही है तो क्या इस पर भी मोहर लग सकती है और क्या ये वो मुद्दे हो सकते हैं जिस पर बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाया जा सकता है, सुधार के कदम इसमें उठ सकते हैं। साथ ही साथ एक और जो विषय जिसको लेकर के बार बार किसान संगठन नेताओं की तरफ से मांग की जा रही है वो है लिखित तौर पर MSP की गारंटी देना। सरकार क्या लिखित तौर पर ये MSP की गारंटी के बारे में कह सकती है। आप रोहतक से हमारे साथ सुभाष कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सुभाष, बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ जी, जैसे किसान कह रहे हैं कि सरकार कह रही है आज निकलेगा, कैसे निकलेगा जी। तो ये एक बात है कि जो सरकार कह रही है कि निकलेगा, कैसे निकलेगा जी, ना तो ये MSP की गारंटी देते हैं और न ये जो फसल लेते हैं जैसे कॉन्ट्रैक्ट पर होगा, जो कंपनी आती है कंपनी अच्छा माल पे ले लेती है, जो माल बाद में भी बच जाता है ना उसको वो लेता और मंडी में जाते 4-5 दिन पे 5 दिन पे ऐसे माल घूमता रहता है, किसान भी दुखी रहता है जी। और ये ठीक है, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में सुभाष और आपने अपनी बातें रखी हैं। MSP लिखित तौर पर कानून के तौर पर होनी चाहिए, ये जरूर बात इस दौरान उठ रही है और
सरकार की तरफ से भी भरोसा इस पर जताया जा रहा है कि एमएसपी अब लिखित तौर पर दी जाए। संशोधित प्रस्ताव के जरिए सरकार ने भरोसा दिलाया था कि ना तो एमएसपी अभी तक खत्म हुई है, ना खत्म होगी आगे आने वाले समय में भी। तो ये सभी चीजें हैं जिनको बार बार बताया जा रहा है, लेकिन क्या किसानों में इस बात को लेकर भरोसा बन पाएगा? क्या जब किसान संगठन नेता बार बार अपनी मांगों को रख रहे हैं तो उसमें कौन कौन से ऐसे मुद्दे हो सकते हैं? आपको क्या लगता है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि अब बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ा सकती हैं? और जब एक बार फिर से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ेगा तो उसमें क्या विषय होंगे, कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं और कौन कौन सी परेशानियां इस वक्त किसानों के सामने आती हैं? आप बहुत बेहतर तरीके से देखते होंगे और जो इस वक्त किसान जो हैं इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे तो वो इस मंच के जरिए जुड़ करके बता सकते हैं कि क्या क्या परेशानियां उनके सामने आती हैं जब वो कोई भी फसल लगाते हैं अपने खेत में, उसके बाद कटाई बुआई और उसके बाद मंडी तक पहुंचाने तक जो परेशानियां आती हैं, आप इस मंच के जरिए अपनी बातों को बता सकते हैं ताकि सरकार तक भी वो बातें पहुंचे, समझें कि किन चीजों के अंदर सुधार और किया जा सकता है। साथ ही आप राय अगर आपके पास कोई है, सुझाव यदि आप कुछ इस पर देना चाहते हैं, और 3 कृषि कानूनों के अलावा आप अगर इस पर कैसे और सुधार आप खेती के क्षेत्र में किया जा सकता है उसको लेकर के आप बता सकते हैं। राम अगले कॉलर हमारे साथ गुरुग्राम से कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राम, बताइए क्या कहना चाहते हैं। शुभेंदु जी नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए। सर जी, मैं मोदी जी के बारे में बहुत पहले बता चुका हूँ, कह चुका हूँ कि मोदी जी को एम्बेसडर होना चाहिए था जितने भी चैनल हैं अडानी अंबानी के। अब मैं बताना चाहता हूँ आपको, तो मोदी जी ने आधे घंटे 32 मिनट का जो आप मन की बात की थी उसमें क्या उसने खास बात दिखाई दी आपको? गुरु गोविंद सिंह के बारे में बता रहे थे, उनके बच्चों को चिढ़ाने की बात है। ये क्या मतलब है कि ये आंसू पहुंच रहे हैं या आंसू को बहा रहे हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक तरफ गुरु गोविंद सिंह के तो मतलब है कि उसको मतलब है कि जख्मों को हरा कर रहे हैं और उसके परिवार के जो परिवार बैठा हुआ है ठिठुर रहा है सर्दी के अंदर, तो उसके बारे में आप बिल्कुल नहीं सोच रहे। कम से कम ये तो सोचे। फिर दूसरी तरफ चले जाते कश्मीर में, वहां तुम केसर का ऐड कर रहे हो। अरे वहां मुसलमान है तो इधर मतलब कौन है? अरे ऐसा मत सोचो, इस किसान के बारे में सोचो। इतने दिन हो गए और आप कर क्या रहे हैं? ये राजा चुनता है, जनता चुनती है राजा को, ना कि राजा जनता को चुनती है। इसलिए मेरा निवेदन है इस बारे में सोचा जाए। और बहुत मेरे पास प्रश्न है, इतने प्रश्न है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, जितने भी बीजेपी के अंदर जो कह रहे हैं हम किसान के बेटे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, एक छोटा सा शब्द है कि खरबूजा मीठा कब होता है और कौन से सीजन में होता है, क्यों होता है? मूली मीठी होती है और कड़वी होती है, कौन से सीजन में होती है, क्यों होती है? ये ऐसे किसान के बेटे बन के किसान को गुमराह कर रहे हैं और जनता को। अब मैं आपको बताता हूँ राहुल के बारे में। ये राहुल के पूरे मतलब पुराने भाषणों को दिखा रहे हैं, अपने भाषणों क्यों नहीं दिखाते थे? उन ने क्या कहा था कि ये मोटा भाई विकास पुरुष नहीं विनाश पुरुष है। इसके बारे में बताना चाहता हूं मैं आपको। राहुल ने जब अगर वो बात कही थी कि भाई किसानों का मतलब है कि बिचौलिए खा जाते हैं, तो इन्हीं लोगों ने विरोध किया था। विरोध के बावजूद आपको चुना था। उस चुनने के बावजूद आप मतलब कहां लेके जा रहे हो? आपने फिर क्यों एक बिल लेके आए जब विरोध किया था? बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये कई ऐसी बातें हैं जो कि यहाँ पर की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया राम, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और अपनी बातों को साझा किया है। लेकिन 3 कृषि कानूनों को लेकर के निरस्त करने की मांग के साथ साथ अब जब बातचीत का सिलसिला जो अभी तक गतिरोध के तौर पर बना हुआ था, अब जब आगे बढ़ने को है तो कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि इसमें शामिल की जा सकती हैं? और साथ ही साथ क्या कमेटी का जिक्र एक बार फिर से होने लगेगा? क्या कमेटी बनाने को लेकर, जिसमें शुरुआत में ही जब सरकार की तरफ से ये प्रपोजल दिया गया था कि एक कमेटी बनाई जाए जिसके अंदर किसान संगठन नेताओं को उसमें शामिल किया जाए, कृषि विशेषज्ञों को उसमें रखा जाए और वो इस बारे में अपना कोई भी निर्णय दें कि आप ये 3 कृषि कानूनों के अंदर खामियां क्या हैं या इसमें क्या और सुधार हो सकते हैं। अब हालांकि उसको लेकर के सहमति नहीं बन पाई, लेकिन अब जब बातचीत आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है तो क्या इसमें और चीजें देखने को मिल सकती हैं? पृथ्वी सिंह राठी हमारे साथ अगले कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। संजय जी, मैं तो ये सलाह देता हूँ गवर्नमेंट को ये कानून रद्द कर देना चाहिए। कितना घाटा हो रहा है देश को। हाँ। वैसे गवर्नमेंट कर्मचारियों के डीए की किस्त बंद कर दे, फलानी कर दे, ये चीजें आप भी नहीं देखती कितना नुकसान हो रहा है। टोल फ्री पे योजना देखो सारे कर दिए, कितना सरकार को वो हो रहा है नुकसान। तो ये इसमें क्या कंपनियां जो अपने प्रोडक्ट बनाती है उस पर वो आरपीएम
फिक्स करती है तो उसी पे वो सामान बिकता है। किसान का तो MSP है तो उस पर उससे नीचे खरीद होनी नहीं चाहिए। ये कानून ऐसा बनाना चाहिए। किसान के MSP पे कोई कानून नहीं। हाँ, तो आपका क्या है वो? हमारा तो ये है विचार। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में पृथ्वी सिंह। लेकिन इसी तरीके से आप भी इस मंच के जरिए बता सकते हैं कि आज जिस बारे में चर्चा हो रही है और कल बैठक जब होनी है सरकार और किसान संगठन नेताओं के बीच, तो बातचीत के वो कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनको लेकर के दोनों तरफ से सहमति जताई जा सकती है और इस बातचीत के सिलसिलों को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो क्या क्या वो चीजें हैं उसको लेकर के आप हमारे इस मंच के जरिए बता सकते हैं, साझा कर सकते हैं अपनी बातों को। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब किसान भी आस में हैं और साथ ही साथ देश के तमाम दूसरे लोग भी इस उम्मीद में हैं कि बातचीत के जरिए समाधान आगे निकाला जा सकता है। और हालांकि अभी तक किसान भी अड़े हुए हैं इस बात को लेकर के कि 3 कृषि कानूनों को निरस्त करना चाहिए, और वहीं दूसरी तरफ सरकार भी इस बात को साफ कर चुकी है। अमरजीत अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, वो क्या इस पर कहते हैं जरा जान लेते हैं। बहुत स्वागत है अमरजीत, बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ जी, जैसे कोरोना काल में जी पोस्टपोन है, कोर्ट नहीं कर रही मैनुअल, जी जी, इसी प्रकार से इसको फिलहाल स्टे कर दिया जाए तो सारा ही मसला हल हो जाएगा अभी तो नहीं जी। अगर चलो रद्द करना या नहीं करना, ताकि लोगों की जान तो बचे। कोरोना कोविड लिख करके अपना कोरोना इसको बंद कर दें, सही कर दें। सरकार ये तो कर सकती है ना जी, जिससे लोगों को राहत मिल जाएगी। हाँ जी, ठीक है जी, मेरा तो सुझाव। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में और आपने अपनी बातों को रखा। और इसी तरीके से आप भी इस मंच के जरिए अपनी बातों को बता सकते हैं। बॉर्डर पर अन्नदाता का जब पहरा है तो अब किसान इस उम्मीद में हैं कि जल्द से जल्द बातचीत के जरिए समाधान निकाला जाए और जो अलग अलग और भी परेशानियां हैं किसानों की, उनको भी सरकार के समक्ष रखा जा सके, ताकि अब जब किसानों का ये आंदोलन अपने चरम पर है और जब ये मांग की जा रही है और सरकार भी संशोधन के मूड में है कि इन कानूनों के अंदर संशोधन किया जा सकता है, जब इस बात को स्वीकार रहे हैं, तो और भी कई चीजें हैं जो किसानों के लिए परेशानीदायक बनी हुई थी, उनको भी सुधारा जा सकता है, उनके अंदर भी सुधार किया जा सकता है। तो क्या क्या वो बातें हैं, क्या क्या और इसमें अहम बिंदु हैं जिनको साझा किया जा सकता है, वो आप हमारे इस मंच के जरिए जुड़ करके बता सकते हैं। आज में अब किसान हैं और किसानों को ये उम्मीद भी है कि इस आंदोलन के जरिए अब किसानों की जो एक लंबे वक्त तक परेशानियां बनी हुई थी उनको दूर किया जा सकेगा। और आज अब किसान जो हैं एकजुट हुए हैं और पूरी तरीके से दबाव सरकार के ऊपर बनाया हुआ है, सरकार भी इस बात को लेकर के अब झुक चुकी है कि संशोधन के लिए तैयार हैं। तो कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जिनके अंदर बदलाव कर, संशोधित कर उसको नए कानून के रूप में लाया जा सकता है, तो ये इस दौरान जो है बातों को रखा जा रहा है। लेकिन यहां राजनीतिक तौर पर भी दबाव बनाया जा रहा है। इससे पहले 25 से लेकर के 27 दिसंबर तक टोल फ्री का ऐलान भी किसान संगठनों ने किया, उसका भी बहुत हद तक दबाव पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ किसान संगठन नेताओं की तरफ से अपनी भूख हड़ताल भी की जा रही है, जिसमें कोशिश यही है कि हर धरना स्थल पर 11 जो किसान हैं वो भूख हड़ताल पर रहेंगे और आगे अगले दिन जो है रोटेशनल में दूसरे 11 किसान जो हैं वो अपने इस धरने को, अपनी भूख हड़ताल को आगे बढ़ाएंगे। तो ये सिलसिला जो है इसी तरीके से आगे बढ़ेगा। वहीं साथ ही साथ किसान संगठनों की तरफ से सरकार पर दबाव बनाने के लिए राजनीतिक तौर पर भी एक रणनीति तैयार की गई है, जिसमें ये कोशिश की गई है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का घेराव किया जाएगा, उनके कार्यालयों का घेराव किया जाएगा, लेकिन साथ ही साथ इसमें हरियाणा की सरकार को लेकर के भी अहम भूमिका आप यहां पर नजर आ रही है। इस बीच हमारे साथ कॉलर शकुंतला कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है शकुंतला जी आपका, बताइए क्या कहना चाहती हैं। मैं तो ये कहना चाहती हूँ, जब भी बीजेपी वाले बोलते हैं तो बस एक ही बात बोलते हैं कि कांग्रेस, बेचारे किसानों की तो कोई सुन नहीं रहा, कांग्रेस को उड़ा के बैठ जाते हैं, तो वो मना लो इनको। ठीक है, बहुत शुक्रिया शकुंतला, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ी। तो यहाँ विपक्ष के ऊपर जो आरोप लगते हैं और विपक्ष के द्वारा जो सरकार के ऊपर आरोप लगते हैं, उनके अंदर सच्चाई कितनी है वो जनता समझ पा रही है और बहुत बेहतर तरीके से इस बात को रखा भी जा रहा है। और हम क्योंकि इस बारे में बात कर रहे थे कि राजनीतिक तौर पर कितना दबाव बन रहा है, कितना वो दबाव बनाना सही भी है। हरियाणा की सरकार क्योंकि गठबंधन में सरकार है और इस
सरकार को समर्थन करने वाले विधायकों का, चाहे वो निर्दलीय विधायक हों, चाहे वो जननायक जनता पार्टी के विधायक हों, उनका घेराव किया जा रहा था और इसकी शुरुआत भी की गई थी। और ऐसे में ये कहा जा रहा था कि इसका असर देखने को मिलेगा, लेकिन कितना असर देखने को मिला है जरा उसको लेकर के भी बात कर लेते हैं। राम मेहर अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में है। बहुत स्वागत है राम मेहर जी आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताइए। मैं ये कहना चाहता था जी, आप ये पूछ रहे थे नहीं पे कल इस समस्या का हल हो सकता है क्या? मैं हमारे को जमींदारों को न्यास भी हो सकता है इसका। क्यों हल? क्योंकि ये खुद कोई मौजूद आदमी तो नहीं है नहीं इसमें, के नाम है जैसे कृषि मंत्री कहता है मैं प्रधानमंत्री से बात करूंगा, प्रधानमंत्री इतना पावर नहीं देगा कृषि मंत्री को, फूल के बैठ तो पैसे भी करता है इसको करे समाधान, तो जब ही होगा। तो ये कल जमींदारों को हमारे को बुला लेंगे और बुला के ना फिर कहेंगे हम प्रधानमंत्री से बात करेंगे, उसके बाद फिर दोबारा मीटिंग करेंगे। तो इसलिए किसानों को नहीं दिख रहा कि कल हो जाएगा, और तो होगा फिर समय लगेगा जी कुछ। तो इसलिए ये भीड़ भी बहुत ज्यादा होती जा रही है और किसान की तो बस ये हो रहा है वही इसको वापिस ही करवाना है, वापिस करवा के वापिस। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया राम मेहर जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। तो यहाँ अभी हाल फिलहाल में समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, ये मानना है राम मेहर का, जो कि कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े जींद से। तो वही कह रहे हैं कि अभी इसमें थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन संभावनाएं यहाँ जरूर प्रबल तरीके से नजर आ रही हैं कि आगे बातचीत का सिलसिला यूं ही बढ़ सकता है और समाधान के इसमें रास्ते देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अब आप जब एक बार फिर से सिलसिला आगे बढ़ा है तो क्या अब इसका हल निकलता हुआ नजर भी आएगा, या फिर एक बार फिर से जिस बातचीत को लेकर के संभावनाएं जताई जा रही हैं कि अब हल निकलता हुआ नजर आएगा, तो क्या वाकई में इसके जरिए कुछ बड़ा कदम कल सरकार लेने जा रही है? क्या किसान संगठन नेताओं की, क्योंकि मांगे तो पहले से ही सरकार भी जानती है और सरकार क्या करना चाहती है ये किसान संगठन नेता पहले से ही जानते हैं, तो क्या उस आधार पर बातचीत को बढ़ाया जाएगा? क्या अब जब एक तरफ सरकार ये कह रही है कि हमारे इन 3 कृषि कानूनों के समर्थन में भी बहुत हद तक लाखों किसान जब हैं, तो क्या इस बात का भी हवाला दिया जाएगा? बहुत सारी इसमें चीजें हैं, लेकिन आप इस पर क्या मानते हैं? किसानों का जो आंदोलन है इसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? दिल्ली से स्पीच हमारे साथ मोहित कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है मोहित, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर मैं सबसे पहले तो कहना चाहता हूँ जो किसान एक के बाद एक मर रहा है तो सरकार क्या कर रही है? 2010 के बाद कितने किसानों की मृत्यु हो चुकी है, कांग्रेस सरकार में बहुत मृत्यु हुई है, बीजेपी सरकार में इतनी मृत्यु हुई है, अब भी हो रही है, अब तक कोई फैसला नहीं लिया जा रहा, कब तक होगा ये? जो इतने दिन से किसान वहां पर ठंड में बैठ रहे, मैं कहना चाहता हूँ बीजेपी सरकार का एक नेता इतने दिन तक ठंड में बैठ के दिखाए तो उन्हें पता चले। वो तो अपने कुर्सी पर बैठे बैठे बात झूठे दावे कर रही है कि हम ये करते हैं वो कर रहे हैं, अब तक नहीं कर रही। यदि हल होना चाहता तो खाली में ही नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में और आपने अपनी बातों को रखा है। लगातार कार्यक्रम में कॉलर्स जो है अपनी बातों को रख रहे हैं, साझा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इस विषय पर वो क्या कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। लेकिन बातचीत को लेकर के एक लंबी फहरिस्त है जो कि किसान संगठन नेताओं की तरफ से ज़रूर इस पर बनाई गई होगी कि बातचीत जब आगे बढ़ेगी तो कौन कौन से वो मुद्दे होंगे जिनको लेकर के चर्चा हो सकती है, जिनको लेकर के वो सहमति भी जता सकते हैं, और अभी तक जो मांगे रखी गई थी उसके अलावा कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिनको रखा जाना चाहिए भी। इस पर आपका क्या मानना है, इस पर आपका कहना क्या है, वो आप हमारे इस मंच के जरिए जरूर साझा कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए ही मंच बना हुआ है जिसके जरिए आप अपनी बातों को बता सकते हैं। सुरेंद्र मलिक हमारे साथ अगले कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सुरेंद्र, बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसानों ने कोई बुरा नहीं किया है, किसान तो अपना हक मांग रहे हैं जी, और हक के लिए सब लड़ सकते हैं। इसमें प्रधानमंत्री का क्या रोल है? प्रधानमंत्री से हम ये कहना चाहते हैं कि जनता की आवाज को सुने और इसके बारे में कुछ सोच विचार करें, किसानों का मसला हल करे जरूर से जरूर। ये कानून वापस लेने ही पड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और नहीं लेगी तो सरकार के हम जो पूरा विरोध कर रहे हैं। ये कृषि मंत्री बार बार ये कहते हैं कि हम इसका समाधान करेंगे, इसका समाधान नहीं निकलेगा ये तो कानून वापस लेने ही पड़ेंगे। ये काला कानून है किसानों के हक में। ठीक है, धन्यवाद जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में और
तीन कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ेगा, ये बार बार कहा जा रहा है। और हमारा सवाल भी इसीलिए यही है कि क्या वाकई में ऐसी संभावनाएं आपको लगती हैं कि सरकार तीन कृषि कानूनों को वापस लेने को तैयार होगी, या संशोधन को लेकर के जो प्रबल तरीके से इससे पहले भी बयान दिए गए हैं, प्रस्ताव भी दिया गया, लिखित तौर पर भरोसा दिया गया, क्या उसी रास्ते पर एक बार फिर से आगे बढ़ा जाएगा? और जब किसान संगठन नेताओं की तरफ से भी बातचीत के इस प्रस्ताव पर एक बार फिर से विचार किया गया, हालांकि इससे पहले तक भी बातचीत को ठुकरा दिया गया था, इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया था, नामंजूर कर दिया गया था, लेकिन जब प्रधानमंत्री की अपील हुई किसान संगठन नेताओं से भी, तो उसके बाद एक बार फिर से विचार हुआ और जाहिर तौर पर बातचीत आगे बढ़ी। लेकिन अब संभावना इस बात को लेकर के हैं कि क्या जल्द से जल्द, क्योंकि कई बड़े नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि अब जो है कुछ ही दिन का समय है जिसमें अब बातचीत जब आगे बढ़ेगी तो समाधान के रास्ते आगे निकल सकते हैं। तो क्या वाकई में ऐसा कुछ होने जा रहा है? क्या बातचीत के जरिए हल निकलता हुआ आप देख पा रहे हैं? हालांकि किसान संगठन नेता तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर के अड़े हुए हैं, लेकिन क्या इस पर सहमति बन पाती है? इन्हीं सभी चीजों को लेकर के आप हमारे इस मंच के साथ जुड़ पाए हैं और बार बारी जो है लगातार आपकी तरफ से साझा किया जाता रहा है, और ये आप नंबर्स भी देख रहे हैं, और साथ ही साथ हम आपको एक तस्वीर के जरिए इस पूरे आंदोलन को लेकर के अभी तक जो हलचल रही है, जिस तरीके से यह आंदोलन रहा है और प्रभावशाली तरीके से किसानों ने अपनी मांगों को रखा है, क्या वाकई में इस पर अब मोहर लगती हुई नजर आ रही है? समाधान के रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि किसानों को भी आस है और साथ ही साथ आम लोगों को भी इस बात को लेकर के भरोसा अब बना है कि बातचीत के जरिए ही क्योंकि समाधान हो सकता है, और बातचीत का सिलसिला अब एक बार फिर से आगे बढ़ा है, तो उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द इस पर समाधान हो सकेगा।